ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी से अब आर्कटिक में भीषण जंग छिड़ने के आसार बन गए हैं, क्योंकि अमेरिका के रुख से जहां डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन एक्शन में आ गया है, वहीं रूस ने भी अपनी नई परमाणु सबमरीन को आर्कटिक में उतार दिया है। तो क्या बर्फीला रेगिस्तान भी दहलने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। बम बारूद से दहलेगा बर्फीला रेगिस्तान। आर्कटिक में रूस और नाटो का महासंग्राम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की धमकी और फिर ट्रंप की डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ट्रंप ने डेनमार्क की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए और कहा कि रूस और चीन के जहाजों की मौजूदगी इस इलाके में तनाव पैदा कर सकती है। जिसके बाद डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन एक्शन में आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क ने अपना आर्कटिक डिफेंस बजट बढ़ाने का ऐलान किया है। आर्कटिक में डेनमार्क $2.1 बिलियन का सैन्य निवेश करेगा, जिसके तहत 3 नए आर्कटिक नौसेना जहाज, 2 लंबी दूरी के ड्रोन तैनात होंगे और निगरानी के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। डेनमार्क ने करीब 10 साल बाद आर्कटिक के लिए अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया है। जानकारी के मुताबिक डेनमार्क अब ग्रीनलैंड में अपने ज्यादा सैनिक भी तैनात करेगा। डेनमार्क के साथ ही यूरोपियन यूनियन के मिलिट्री चीफ रॉबर्ट ब्रिगर ने भी ग्रीनलैंड में सेना तैनात करने का बड़ा ऐलान किया है। ब्रिगर ने कहा है कि मेरी समझ से ग्रीनलैंड में न केवल अमेरिकी आर्मी की तैनाती हो, बल्कि यूरोपियन यूनियन के सैनिकों को भी वहां तैनात होना चाहिए। ऐसा करने से रूस और चीन को 2 टूक संदेश मिलेगा और वो ग्रीनलैंड को गलत नजर से नहीं देख पाएंगे। Слава военно-морскому флоту России! Ура! ग्रीनलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। डेनमार्क इसकी सुरक्षा करता है। ऑस्ट्रियाई जनरल रॉबर्ट ब्रिगर ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी देने वाले मिलिट्री कमेटी के चीफ हैं और उनके मुताबिक इस इलाके में पिघलती बर्फ की चोटियों के नीचे कई महत्वपूर्ण खनिज हैं। रूस और चीन की इस पर नजर है, वो किसी भी तरह इसे हथियाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड इसलिए भी अमेरिका और नाटो देशों के लिए अहम है क्योंकि यह इलाका रूस को बेरेंट सागर से नॉर्थ अटलांटिक में जाने का पैसेज भी देता है। नॉर्वेजियन सी से होकर रूस के जहाज नॉर्थ अटलांटिक में जाते हैं। अब तक आर्कटिक में रूस का एक छत्र राज रहा है। उसने आर्कटिक फ्लीट भी बना रखी है, जिसमें कई न्यूक्लियर आइस कटर शिप मौजूद है। वहीं चीन भी आर्कटिक में रूस के साथ मिलकर अपने कदम बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका और नाटो देशों की चिंता बढ़ी है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का थुले एयरबेस है।
जिसे पिटुफिक स्पेस फोर्स बेस के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है। यहाँ 200 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यह बेस मिसाइलों और सैटेलाइट पर नजर रखता है। अमेरिका ने यहाँ F-35 फाइटर जेट को भी तैनात किया है। रूस और यूक्रेन जंग के बाद से ही अमेरिका की गतिविधि आर्कटिक में तेज हो गई है। आइसलैंड में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती के साथ ही साथ अमेरिका ग्रीनलैंड में अपने एयरबेस को रेनोवेट करने में जुटा है, जिससे रूस पहले ही भड़का हुआ है। अब ग्रीनलैंड में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के नए ऐलान से रूस भी एक्शन में आ गया है। रूस ने अपनी नई घातक परमाणु पनडुब्बी को आर्कटिक में उतार दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बी की तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं। रूस की इस नई सबमरीन का नाम है आर्कान्जिस्क। यह यासेन एम क्लास की क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है। इसमें एडवांस कैलिबर और ओनिक्स मिसाइलों को तैनात किया गया है। यह पनडुब्बी समंदर में 600 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसकी लंबाई 130 मीटर और चौड़ाई 13 मीटर है। रूस ने इस घातक सबमरीन को अपनी नॉर्दर्न फ्लीट में शामिल किया है और नाटो देशों को समंदर में तबाह करने की धमकी दी है। ग्रीनलैंड चूंकि बहुत बड़े खनिज संपदाओं का भरा हुआ लैंड है, लिहाजा रशिया में और अमेरिका में एक तनातनी यहाँ भी है। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन वहाँ भेज दी है। वैसे भी उसके आर्कटिक रीजन में बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, लिहाजा ये रीजन भी एक युद्ध का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। आर्कटिक में पहले ही नॉर्वे और फिनलैंड ने रूस की परेशानी बढ़ा रखी है और अब अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया और यहाँ सेना की तैनाती बढ़ा दी तो आर्कटिक में महासंग्राम का बिगुल बज सकता है, क्योंकि रूस कभी भी इस इलाके में अमेरिका का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमेशा जंग की चिंगारी यहाँ सुलगने की आशंका बन सकती है। टीम न्यूज नेशन। बम बारूद से दहलेगा बर्फीला रेगिस्तान। आर्कटिक में रूस और नाटो का महासंग्राम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की धमकी और फिर ट्रंप की डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। You have Russian boats all over the place. You have China boats all over the place, warships, and they can't maintain it. ट्रंप ने डेनमार्क की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए और कहा कि रूस और चीन के जहाजों की मौजूदगी इस इलाके में तनाव पैदा कर सकती है। जिसके बाद डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन एक्शन में आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क ने अपना आर्कटिक डिफेंस बजट बढ़ाने का ऐलान किया है। आर्कटिक में डेनमार्क $2.1 बिलियन का सैन्य निवेश करेगा।
जिसके तहत 3 नए आर्कटिक नौसेना जहाज, 2 लंबी दूरी के ड्रोन तैनात होंगे और निगरानी के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। डेनमार्क ने करीब 10 साल बाद आर्कटिक के लिए अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया है। जानकारी के मुताबिक डेनमार्क अब ग्रीनलैंड में अपने ज्यादा सैनिक भी तैनात करेगा। डेनमार्क के साथ ही यूरोपियन यूनियन के मिलिट्री चीफ रॉबर्ट ब्रिगर ने भी ग्रीनलैंड में सेना तैनात करने का बड़ा ऐलान किया है। ब्रिगर ने कहा है कि मेरी समझ से ग्रीनलैंड में न केवल अमेरिकी आर्मी की तैनाती हो, बल्कि यूरोपियन यूनियन के सैनिकों को भी वहां तैनात होना चाहिए। ऐसा करने से रूस और चीन को 2 टूक संदेश मिलेगा और वो ग्रीनलैंड को गलत नजर से नहीं देख पाएंगे। Слава военно-морскому флоту России! Ура! ग्रीनलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। डेनमार्क इसकी सुरक्षा करता है। ऑस्ट्रियाई जनरल रॉबर्ट ब्रिगर ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी देने वाले मिलिट्री कमेटी के चीफ हैं और उनके मुताबिक इस इलाके में पिघलती बर्फ की चोटियों के नीचे कई महत्वपूर्ण खनिज हैं। रूस और चीन की इस पर नजर है, वो किसी भी तरह इसे हथियाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड इसलिए भी अमेरिका और नाटो देशों के लिए अहम है क्योंकि ये इलाका रूस को बेरेंट सागर से नॉर्थ अटलांटिक में जाने का पैसेज भी देता है। नॉर्वेजियन सी से होकर रूस के जहाज नॉर्थ अटलांटिक में जाते हैं। अब तक आर्कटिक में रूस का एक छत्र राज रहा है। उसने आर्कटिक फ्लीट भी बना रखी है, जिसमें कई न्यूक्लियर आइस कटर शिप मौजूद है। वहीं चीन भी आर्कटिक में रूस के साथ मिलकर अपने कदम बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका और नाटो देशों की चिंता बढ़ी है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का थुले एयरबेस है, जिसे पिटुफिक स्पेस फोर्स बेस के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है। यहाँ 200 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और यह बेस मिसाइलों और सैटेलाइट पर नजर रखता है। अमेरिका ने यहाँ F-35 फाइटर जेट को भी तैनात किया है। रूस और यूक्रेन जंग के बाद से ही अमेरिका की गतिविधि आर्कटिक में तेज हो गई है। आइसलैंड में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती के साथ ही साथ अमेरिका ग्रीनलैंड में अपने एयरबेस को रेनोवेट करने में जुटा है, जिससे रूस पहले ही भड़का हुआ है। अब ग्रीनलैंड में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के नए ऐलान से रूस भी एक्शन में आ गया है। रूस ने अपनी नई घातक परमाणु पनडुब्बी को आर्कटिक में उतार दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने पनडुब्बी की तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं। रूस की इस नई सबमरीन का नाम है आर्कान्जिस्क। यह यासेन एम क्लास की क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है। इसमें एडवांस कैलिबर और ओनिक्स मिसाइलों को तैनात किया गया है। यह पनडुब्बी समंदर में 600 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसकी लंबाई 130 मीटर और चौड़ाई 13 मीटर है। रूस ने इस घातक सबमरीन को अपनी नॉर्दर्न फ्लीट में शामिल किया है और नाटो देशों को समंदर में तबाह करने की धमकी दी है। ग्रीनलैंड चूंकि बहुत बड़े खनिज संपदाओं का भरा हुआ लैंड है, लिहाजा रशिया में और अमेरिका में एक तनातनी यहाँ भी है। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन वहाँ भेज दी है। वैसे भी उसके आर्कटिक रीजन में बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, लिहाजा ये रीजन भी एक युद्ध का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है।
आर्कटिक में पहले ही नॉर्वे और फिनलैंड ने रूस की परेशानी बढ़ा रखी है और अब अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लिया और यहाँ सेना की तैनाती बढ़ा दी तो आर्कटिक में महासंग्राम का बिगुल बज सकता है, क्योंकि रूस कभी भी इस इलाके में अमेरिका का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमेशा जंग की चिंगारी यहाँ सुलगने की आशंका बन सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।